हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे। गर्मी भी काफ़ी है और वायरस भी है, तो उम्मीद कर रहा हूँ घर पे रह के स्टे होम करके आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट अच्छे कर रहे हैं, मुझे काफ़ी आपसे लगाव है और इसी लगाव के कारण मैं आपको इतनी गर्मी में भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का रेस्पॉन्स बाकी कैंडिडेट का है, मुझे नहीं लगता था कि मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं लगता था। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप लोग कमेंट आए तो कुछ लोगों के लिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। नहीं तो फिर वो बोल देंगे कि सभी ऐसे निकले, एक ने बुक पूरी नहीं कराई तो दूसरे ने भी नहीं कराई, है ना, सब फिर ऐसे ही बोलोगे आप लोग। तो इस कंडीशन को देखते हुए मेरे दोस्त मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। नहीं तो बाकी जो कैंडिडेट्स है ना, उनका इतना अच्छा रिप्लाई वगैरह या इतना अच्छा से रिव्यू नहीं आ पा रहा जितना अच्छा आना चाहिए था। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि आप लोग बाकी जिसने भी आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ाई है, एक बार उसकी बुक उठा के उसके सॉल्यूशन देख लेना, वीडियो उठा के। उसके बाद मेरे जो मैंने पढ़ाया है वो नोट्स कंपैरिजन कर लेना आप लोग इस बुक के, है ना। तो दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ जाएंगे, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, किसने बेटर पढ़ाया है। ठीक है, किसने बेटर पढ़ाया। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, आप लोग खुद बताएंगे कि हाँ किसने बेटर पढ़ाया है ना। तो कंपैरिजन करना, काफी लोगों ने, ऐसी बात नहीं, काफी लोगों ने बुक पढ़ाई होगी है, तो आप लोग खुद इस चीज का रिव्यू करना और कंपैरिजन करना रिव्यू करने के बाद कि आखिर किसने क्या पढ़ा है ना, किसने क्या पढ़ाया है, उस चीज पर आप लोग रिव्यू करना और कंपैरिजन करना। पता नहीं यार, इतने मतलब अच्छे से पढ़ाने के बावजूद इतना अच्छे से रिप्लाई नहीं आना, रिव्यू नहीं आना, या फिर कोई भी इतना अच्छा सा रिव्यू ना देना, तो पता नहीं क्या है यार तुम्हारे मन में। मैं भी कुछ नहीं बता सकता भाई इसमें। चलिए, हम लोग परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे थे और परसेंटेज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कल 100 क्वेश्चन तक कर लिए थे। कल हमने 100 क्वेश्चन तक कर लिए थे और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सबने वो अच्छी तरह से तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, आप सबने वो अच्छी तरह से तैयार कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन नंबर 101 है जी, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। कह रहा जी 40% तो लड़कियां पास हुई और 50% लड़के पास हुए, लेकिन जो फेल हैं, फेल का परसेंटेज बताना है, फेल का परसेंटेज बताना है ना। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं आपके। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके आपके हैं, दोनों में से जैसा आप लोग जो अपनाएंगे वो आपके लिए बेटर है। मैं दोनों सॉल्यूशन करा देता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो आप देख लेना। देखो, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, लड़कियों की बात करूं, तो जो लड़कियां हैं वो कितनी है आपकी 900। वो कितनी मेरे दोस्त 900। और जो लड़के हैं मेरे दोस्त वो कितने हैं, वो हैं आपके कितने 1100। वो कितने हैं 1100। अब 900 में कह रहा 40% लड़कियां पास हुई हैं, तो फेल का बताना। तो अगर 100 में से 40 पास हुई है तो 100 में से 40 पास, तो फेल कितनी रही होंगी 60। फेल कितनी रही होंगी 60। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 9 छिक्का कितना होगा 54। यानी कि 540 लड़की तो कैसी हैं जी, फेल हैं। लड़के कितने 50% पास हैं, तो 100 में से 50 पास है, तो फेल कितने हुए होंगे 85 फेल हुए होंगे। ठीक है, 85 कैसे होंगे फेल हुए। जीरो से जीरो कैंसिल और 11 पंजे 55, ये कितना हुआ जी 550। तो अगर मैं टोटल देखूं, टोटल क्या रहा, फेल का परसेंटेज बताओ कितना है। टोटल फेल यदि मैं देखता हूं तो टोटल जो फेल बनेंगे वो बनेंगे मेरे पास 0, 5 4 9, 5 5 10, 1090। ठीक है, अब 1090 अगर पूछता फेल है कितने, तो आंसर होगा 1090। लेकिन क्वेश्चन के अंदर फेल नहीं पूछा, फेल का परसेंटेज पूछा। तो ये जो 1090 फेल हुए हैं, ये टोटल पे हुए होंगे मेरे दोस्त, है ना। 1090 जो फेल हुए टोटल पे होंगे, और टोटल कितना होगा 1100 और 900, कितना आ जाएगा 2000। कितना आएगा मेरे दोस्त 2000 गुना में 100, गुना में कितना जाएगा 100। 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगी। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आंसर बन का आएगा कितना 54.5। कितना परसेंट आएगा 54.5%। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो, ये तो होगी इन डिटेल वैल्यू, ये तो होगी इन डिटेल कि हाँ आपको बिल्कुल इन डिटेल कैसे करना था। तो ये तो हो गया इन डिटेल, जिसको ये अच्छा लगे ये कर लेना, जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं फिर उसको कर लेना। ठीक है, देखो अब दूसरा मेथड कैसा होगा तो देखिए,
दूसरा मेथड में इसमें लगाऊंगा एलिगेशन का आपका, ठीक है। दूसरा मेथड में इसमें लगाऊंगा एलिगेशन। क्वेश्चन नंबर है कितना जी 101। इसमें क्वेश्चन का मेथड जो लगाएंगे हम, इसमें अब लगाएंगे एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन कैसे लगाएंगे तो देखिए, एक तो दे रखा क्वेश्चन के अंदर लड़कियां, ठीक है, एक तो लड़कियां दे रखा, और एक क्वेश्चन में दे रखा क्या, बॉयज यानी कि लड़के। अब कह रहा 40% लड़कियां पास, 50% लड़के पास, तो कितने परसेंट फेल रहे, है ना। तो यार मैंने बताया था यहां फेल वाली वैल्यू पूछी, विद्यार्थी कौन बनेंगे, लड़के और लड़कियां मिलाकर दोनों यहां विद्यार्थी बनेंगे। लेकिन यदि यहां फेल पूछा तो जो वैल्यू यहां फेल की आई है वो वैल्यू यहां भी फेल की रखनी है बस आपको, ठीक है। देखो जैसे 40% लड़कियां पास हैं तो फिर फेल कितनी रही होंगी, फेल रही होंगी यहाँ पे कितनी 60। 50% लड़के पास हैं तो फेल भी कितने रहेंगे 50। कह रहा ये बताओ ये कितने आए हैं, दोनों टोटल मिलाकर बताओ कितने फेल बने। अब इनका जो रेशियो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, इनका जो रेशियो दे रखा है, लड़कियां तो दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर कितनी 900, और लड़के कितने रखे थे जी, लड़के दे रखे थे 1100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो अनुपात आएगा उनके कितना 9:11। कितना अनुपात आएगा जी 9:11। अब याद रखना हमेशा जब भी ये बीच वाली वैल्यू आप लोग बनाएंगे, जब भी ये बीच वाली वैल्यू बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दोनों का डिफरेंस ले लो। अब दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा जी, दोनों का डिफरेंस बनेगा 10। इस 10 को जितना भी डिफरेंस आएगा इन अनुपात में बांट देंगे। तो किस अनुपात में बांटना जी 9:11 में, ठीक है। तो 9 और 11 कितना 20 में बांटना, टोटल कितना बांटना 10। 0 से 0 कैंसिल, एक बराबर बनाएंगे तो यह आएगा कितना 0.5। भाई 2 से 1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.5। 0.5 की मैं 9 में गुना करूंगा, 0.5 की 9 में गुना करूंगा तो 9 पंजे कितना बनेगा 45। पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद मैंने पॉइंट लगा दी। 0.5 की गुना करेंगे 11 में, 11 पंजे कितना बनेगा 55। पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने आपको यहां बताया था यहां जो वैल्यू आएगी वो 50 से तो बड़ी होनी चाहिए और 60 से छोटी होनी चाहिए, यही तो बताया था। अगर 50 से बड़ी वैल्यू आएगी तो 50 में ये वैल्यू जोड़ दो आंसर आएगा। तो 50 में ये वैल्यू जोड़ेंगे 4.5, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका कितना 54.5%। कितना आएगा 54.5%, ठीक है। तो देखो एग्जाम में आपको करना है, एग्जाम में आप लोगों को बैठना, वो आपको सोचना है कैसे करना है, एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करना वो आपको देखना है, ठीक है। मैं वो तरीका नहीं बताऊंगा जैसे कि हाँ एक क्वेश्चन मेरी ट्रिक बता दी तो अगले में वही ट्रिक जब मैं लगाऊंगा तो मेरी खुद ही फेल हो गई। मैं वो तरीका नहीं बताऊंगा, मैं तरीका वो बताऊंगा। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक एक्चुअल में वो काम है मेरे दोस्त कि ट्रिक हर क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं, हर क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। मान लो तुमने एक क्वेश्चन पे यदि ट्रिक लगाई तो दूसरे क्वेश्चन पे वो ट्रिक फेल हो जाएगी, ये मेरा दावा है। दूसरे क्वेश्चन पे वो ट्रिक फेल हो जाएगी, दावा है। तो कुल मिलाकर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करें, है ना, कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो ज्यादा बेटर रहोगे, ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए सर, इसको कुछ लोग डायग्राम बना के सोल्व कराते हैं, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे, एक कुछ ऐसा बनाएंगे, ये हिंदी रखेंगे, इंग्लिश रखेंगे, ये हिंदी प्लस मैथ का होगा, ठीक है। एक तो डायग्राम, लेकिन क्या डायग्राम पेपर में इतना टाइम होगा कि डायग्राम बना पाओ और फिर उसे सोल्व भी कर पाओगे, नहीं होता मेरे दोस्त। अगर पेपर पास करना है तो बहुत छोटे छोटे टाइम बचाने पड़ते हैं, सेकंड का टाइम बचाना पड़ता है। देखो इंग्लिश और दूसरा सब्जेक्ट क्या दे रखा मैथ, दूसरा सब्जेक्ट क्या है मेरे पास मैथ। देखो इसके अंदर थर्ड वैल्यू चेक करनी है आप लोगों को। थर्ड वैल्यू यदि वो फेल की दे रखी है तो सारी वैल्यू कैसी रखेंगे, फिर फेल की रखेंगे। थर्ड वैल्यू यदि पास की दे रखी है तो तीनों वैल्यू फिर कैसी रहेंगी, पास की रहेंगी, ठीक है। अगर थर्ड वैल्यू की बात करूं तो थर्ड वैल्यू कह रहा 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि 20% दोनों सब्जेक्ट में कैसे हैं, फेल रहे हैं, ठीक है। तो 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में पास हैं। अगर 60 अंग्रेजी में पास हैं तो फेल कितने 40, फेल कितने 40। 70 गणित में पास तो फेल कितने 30, फेल कितने जी 30। अब 20% दोनों में फेल, दोनों में फेल कितने हैं जी 20%, दोनों में कितने फेल है 20%, ठीक है।
अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा 40, 20 का डिफरेंस कितना बनेगा 20, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस कितना बनेगा 10, और जो कॉमन है उसे ले लो, ठीक है। तो ये बनेगा 20, 20, 40 और 10 कितना हो गया 50, ये आ गया आपका कितना 50%। तो ये टोटल वैल्यू क्या ली थी फेल की, तो ये 50% कैसे आएंगे, ये 50% भी कैसे होंगे फेल के होंगे, 50% भी कैसे फेल होंगे। तो कह रहा जी यदि 2500 अभ्यर्थी पास रहे होंगे, टोटल कितना है जी 100%, 100 में से 50% फेल है, ठीक है। तो जो 50% बचे क्या वो पास बचे, ठीक है। और पास वालों की संख्या कितनी रखी आपकी 2500, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1% की वैल्यू आएगी 5 पंजे 25 और 0, ठीक है। टोटल कितना परसेंट है जी 100%। तो 100% की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 50 गुना 100, और ये आएगा आपका कितना 5000। तो टोटल जो बैठे हैं वो कितने बैठे हैं मेरे दोस्त, टोटल बैठे आपके जो पेपर में बैठे थे कितने 5000, ठीक है। वॉइस वगैरह सही आ रही होगी, अगर कोई दिक्कत हो तो माइक वगैरह के लिए हमने बोला है, माइक वगैरह शायद अगले वीक तक अवेलेबल अपने पास हो जाएगा, फिर माइक से जब हम लोग पढ़ाएंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है, कोई समस्या फिर नहीं रहेगी मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर कितना है जी 103 क्वेश्चन कह रहा एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। कह रहा 17% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। देखो 42% भी फेल है अंग्रेजी में, 52% भी फेल है अंग्रेजी में, और 17% दोनों भी फेल है। तो तीनों वैल्यू किसके हैं फेल की दे रखे हैं, तो फेल की दे रखे हैं। तो देखो 42% फेल है, 42% फेल, दूसरा कितना है जी आपका 52% भी फेल, और दोनों को कंबाइन मिला के कितना है जी 17%, ये भी कैसा है जी आपका फेल, ये भी फेल। अब तीनों वैल्यू फेल के हैं तो फेल परसेंट बनाएंगे, डिफरेंस लो कितना बनेगा 25, कितना बनेगा 25, यहां से लो डिफरेंस कितना बनेगा 35 और 17, ये 5 5 10 7 17, ठीक है, हासिल 1, 3 2 5 6 और 1 7, यानी कि 77% तो कैसे है मेरे दोस्त, 77% तो कैसे है फेल। अगर 100% में से 77% फेल तो फिर पास कितने बचे 23%, और 23% इक्वल जो पास दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर वो कितने दे रखे हैं 46, 1% की वैल्यू आप लोग बनाएंगे तो 23 दूनी 46, 1% कितना आया 2, तो टोटल कितने होंगे जी 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 200, यानी कि टोटल जो बैठे हुए स्टूडेंट थे ना उसके अंदर वो कितने थे भैया जी, वो थे 200 स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर है ना सबको। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई ना, एक सेकंड हम लगा लेते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 कह रहा किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी बायोलॉजी तथा 44% गणित में पास हुए, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक सब्जेक्ट चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं वो बतानी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, तो बायोलॉजी में जो टोटल पास थे भैया जी जिन्होंने सब्जेक्ट लिया था वो कितना लिया था, वो लिया आपका कितना 72% ने, और जो आपका मैथ है वो मैथ आपका लिया कितने ना जी 44 ने, मैथ कितने लिया 44 ने। अगर मैं इसको टोटल जोड़ता हूं तो 4 2 6 7 4 कितना हो गया जी 116% बन गया, कितना बना 116%, या 116% क्यों बना भाई, टोटल तो 100% होता है, 100% से ज्यादा कहीं देखा आपने नहीं बनता 100% कभी भी, 100% से ज्यादा, तो इस 100 से ज्यादा क्यों हो रहा है, 100 से ज्यादा इसमें जितना भी आ रहा है मेरे दोस्त, 100 से ज्यादा इसमें जितना भी आ रहा है कितना 16%, ये 16% वो होंगे जिनके पास बायोलॉजी भी है और जिनके पास क्या है मैथ भी है। तो हमेशा याद रखना जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो 100% से जितनी भी वैल्यू ज्यादा आएगी वो स्टूडेंट आ रहे होंगे जिन पर दोनों सब्जेक्ट रहे होंगे, तो 16% पे दोनों हैं। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जी 40% ने दोनों सब्जेक्ट चुने, तो यहाँ कितने जी आपके 16%, 16% इक्वल चुन रखा कितना 40, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16,
तो 1% की वैल्यू बनेगी आपकी कितनी, 5/2। तो क्वेश्चन में कह रहा जी कक्षा में विद्यार्थी, तो टोटल कितने विद्यार्थी बनेंगे, 100%। 100 इक्वल बनेगा 5/2 गुना में 100। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 50 बार, और 50 पंजे कितना हो जाएगा, 250। तो टोटल कितने स्टूडेंट है मेरे दोस्त, टोटल उसके अंदर है कितने, 250 स्टूडेंट्स है। कितने हैं जी, टोटल 250 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग ना यार देखो स्क्रीन पर तो मैंने क्वेश्चन वगैरह लगाए रखे हैं, आप लोग बुक से भी अच्छी तरह से क्वेश्चन एक बार चेक कर लिया करें। कभी हो सकता है मैंने एक आधा क्वेश्चन इधर उधर एडिटिंग में हो जाए ना, सब कुछ मुझे अपने आप ही करना पड़ता है, एडिटिंग भी, वीडियो भी बनाना, फिर क्वेश्चन भी लगाने, सब कुछ अपने आप करना पड़ता है ना। तो आप लोग एक बार देख लेना, अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसका कोई मतलब ऐसा वो मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा, एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें क्रमशः 10, 20 तथा 10% उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। देखो 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में एक में 40 है, एक में 50 है, एक में कितना है जी 60 है, ठीक है, एक में कितना 60 है। अब कह रहा इसमें 10% पास हुए हैं, इसमें मेरे दोस्त कितने हुए हैं, 20% हुए हैं, और इसमें कितने हुए भैया जी, तो इसमें भी कितने हुए, 10% हुए हैं। तो कह रहा जी ये बताओ टोटल कितने पास हुए। तो टोटल विद्यार्थी अगर मैं देखता हूं तो टोटल विद्यार्थी बनेंगे 11, 4, 15, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने बनेंगे, 150, यानी कि 150 पे निकालना पास परसेंट जितना भी होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं 40 का 10% बनाऊंगा तो देखो एक वैल्यू बस निकलवा रहा हूं आपकी, ठीक है, 10% बटे में कितना जाएगा 100, 0 से 0। तो यहाँ कितने पास होंगे मेरे दोस्त, यहाँ पास होंगे आप कहोगे सर 4, कितने पास होंगे, 4 पास होंगे। अब देखो जब इसका 20% बनाऊंगा 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 पंजे कितना पास हुए यहाँ पे 10। क्लियर है। अब देखो आगे यहाँ 0 से 0, 6 एकम कितना बनेगा 6, यानी कि टोटल जो पास हुए 10, 6, 16 और 4 कितना, टोटल 20 पास हुए। टोटल कितना पास हुए जी, 20 पास हुए। और 20 किस पे पास हुए, 150 पे। 20 किस पे पास है जी, 150 पे। और परसेंटेज में बताना तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 50 तिया 150, 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 बटे 3, और इसको लिख सकता हूं 13 सही 1/3%। कितना लिख सकते हैं, 13 सही 1/3%। इसको हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए जो है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना 106। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना 106। तो 106 आपका देखते हैं 106 का कह रहा, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई, तो खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि कितने परसेंट का चेंज आया है उसकी वैल्यू में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 106। देखो 20 की पहले वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है, 20% की भिन्न बनेगी आपकी कितनी 1/5। फिर 15% कम हुआ है, 15% क्या है जी कम, और ये हुआ ज्यादा है, इसकी भिन्न बनेगी 3/20। कितनी बनेगी 3/20। कह रहा जो मूल्य है ना प्रति खिलौना 20% की वृद्धि कर गया, यानी कि जो प्राइस था ना इसका, यदि पहले मैं प्राइस 5 मान लेता हूं, ठीक है, तो 1 की वृद्धि कर गया, तो अब प्राइस कितना बना 6। अब प्राइस कितना बना 6 बना। कह रहा बिक्री की संख्या, यानी कि जब इनकी सेल करने लगे ना हम, तो यदि पहले सेल कितनी थी 20 हो रही थी, तो 20 में 3 सेल कम होगी, अब सेल कितने होने लगी 17 होने लगी, ठीक है। तो ये बना 20 पंजे 100, और 17 छिक्का कितना होगा 102, 17 छिक कितना होगा 102। तो पहले तो उसका सेल हो रहा था कितना टोटल 100 का, पहले कितना था जी उसका 100 का सेल हो रहा था, लेकिन बाद में कितना होने लगा 102। तो वैल्यू बढ़ी है, कितनी बढ़ी है जी 2 बढ़ी है। अगर पूछता बढ़ी वैल्यू कितनी है तो आंसर होगा 2, लेकिन पूछ रहा परसेंट कितना है। तो देखो 2 वैल्यू जो बढ़ी है वो बेस पे बढ़ी होगी, और बेस कितना होगा उसका 100। परसेंटेज के लिए चेंज करेंगे 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कैंसिल होगा, और आंसर आएगा 2% की क्या वृद्धि, 2% की क्या आएगी आपकी 2% की आएगी आपकी वृद्धि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है यार। मैथ से आप लोग ना घबराओ मत। जब मैंने सीजीएल देने शुरू किए थे तो मैं 2011-12 की बात कर रहा हूं। तो जब मैंने सीजीएल देने शुरू किया था ना, सीजीएल देना शुरू किया था, तो मेरे दोस्त, मेरे खुद मैं अपने बता दूं, 50 में से 6 से 7 नंबर आते थे मेरे। ठीक है, अब तुम समझ सकते हो मेरा कितना अच्छा मैथ था। ठीक है, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आज मैं ही हूं जिसके 45-46 नंबर बनने हैं सीधे। मैं ये नहीं कहूंगा 48-49 बनने, 45-46 का एवरेज इतना बना रहता है। ठीक है, अभी अपना एक जॉब का भी चल रहा है तो वो अभी हम नहीं बताएंगे, जब हो जाएगा फाइनल तब बताएंगे। ठीक है, कह रहा अजय अपने वेतन का 25% किराए के घर पे, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा, 10% कपड़ों के खर्च पे तथा 27,000 रुपए की बचत कर रहा। तो अजय की मासिक आय कितनी है? देखो 25% उसने मकान के किराए पे खर्च करा, ठीक है, प्लस 5% उसने खाने पे खर्च करा, प्लस कह रहा 15% यात्रा पे खर्च करा, और प्लस कह रहा 10% कपड़ों पे खर्च करा। ठीक है, 10% कितने पे खर्च करा? कपड़ों पे। तो अगर मैं इसे जोड़ता हूं 25, 30, 40 और 15 कितना हो गया जी? टोटल हो गया कितना? 55%। टोटल कितना बना? 55%। अब यार टोटल 55% वो खर्च कर गया, टोटल आय कितनी रही होगी? 100%। 100 में से 55 वो कर गया खर्च यार, तो फिर उसके पास बचा कितना भाई? 45%। और 45% इक्वल जो उसने बचा रखा क्वेश्चन के अंदर, वो बचा रखा कितना मेरे दोस्त? 27,000 रुपए। वो कितना बचा रखा मेरे दोस्त? वो बचा रखा है 27,000 रुपए। मैं यहां से 1% की वैल्यू यदि बनाऊंगा तो 1% की वैल्यू कुछ ऐसा बनेगी, 27,000 बटे में कितना आएगा जी? बटे में आएगा 45। बटे में कितना आएगा? बटे में आएगा 45। क्वेश्चन में कह रहा है उसकी मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय टोटल कितनी मानी? 100%। तो 100% इक्वल बनाएंगे तो ये बनेगा 27,000 बटे 45, और गुना में कितना आएगा जी? गुना में आएगा 100। 5 × 45, 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार, 9 से डिवाइड करेंगे 9 तिया 27, ये 3000 बार डिवाइड होगा, और 3 दूनी कितना होगा? 6, और 3 जीरो और 1 जीरो 4 जीरो। तो ये आपका आंसर आएगा कितना जी? 60,000 रुपए। यानी कि उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है? वो 60,000 रुपए उसकी मंथली इनकम है। ठीक है, मंथली इनकम कितनी है उसकी? 60,000 रुपए। ऑप्शन ए आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। 10 क्या है जी? 8। 108 कह रहा जी कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन 1,08,000 रुपए है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना है? तो कौशल का मासिक वेतन बताना कितना है। ठीक है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो कौशल का कह रहा, कौशल का जो वेतन है उसका 12%, वो इक्वल दे रखा किसके? वो इक्वल दे रखा किसके? नंदनी के 16% के बराबर। नंदनी के कितने परसेंट के बराबर? 16। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगी। जब भी इस तरह की वैल्यू आए तो इसकी वैल्यू ये होगी और इसकी वैल्यू ये होगी, वो हमेशा ही होगी, ऐसा नहीं इसी क्वेश्चन में हमेशा होगी। तो कौशल की वैल्यू कितनी? 16। नंदनी की वैल्यू कितनी? 12। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है सुरेश का जो वेतन है, एक कौन है जी? सुरेश है। कह रहा सुरेश का जो वेतन है ना, नंदनी के वेतन का आधा है। तो नंदनी का वेतन कितना? 12। 12 का आधा सुरेश का है। सुरेश का कितना है जी? 6। कह रहा सुरेश का वेतन 1,08,000 है, तो यहाँ 6 यूनिट बना, तो 6 यूनिट इक्वल दे रखा कितना? 1,08,000 के। कितना दे रखा? 1,08,000 के। एक यूनिट की वैल्यू आप लोग बनाएंगे, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 6 एकम 6। ठीक है, 4 बचे, 6 अट्ठे 48, ये बचे कितने? ये हो गए कितने? 18,000। क्वेश्चन में कह रहा कौशल का मासिक वेतन कितना है, तो कौशल का बताना ना, तो कौशल के में जाके गुना कर दो। यहां से कितना है जी? 18,000 और गुना कितना? 16। गुना कितना आएगा? 16। जब मैं इसे कैलकुलेशन बनाऊंगा तो देखो 3 जीरो आ गई है। ठीक है, 18 छिक्का कितना हो गया? 18 छिक्का हो गया 108 का कितना? 8। हासिल लगे कितने? 10। 18 कम 18, 18 और 10 कितना हो गया आपका? 18 10 हो गया कितना? 28। तो आपका आंसर आएगा कितना? 2,88,000। आंसर कितना आएगा आपका? 2,88,000। ठीक है, ऑप्शंस कोई सा मैच नहीं कर रहा है,
मैच नहीं कर रहा तो यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी यार। मासिक वेतन दे रखा, सारा ही मासिक वेतन है, कौशल का मासिक वेतन ही बताना था। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये ऐसा होगा, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट क्या है कि इनका एक साल का सारा लेखा जोखा दे रखा है, ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर जाकर मासिक पूछा है। तो देखो 2,88,000 ये एक साल का है, कितना 2,88,000 आपका कितना एक साल का है, ठीक है। अगर मुझे इसे मंथ में चेंज करना हो तो मैं यदि एक साल के वेतन को 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरा एक महीने का वेतन आएगा। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी कितना होगा 24, 12 दूनी कितना होगा 24, कितना बचा 4, 8, 12 चौक 48, 3 0। तो उसका जो वेतन आएगा मेरे दोस्त वो कितना आ रहा होगा, फिर 24,000 ऑप्शन के अंदर होगा, ऐसी उम्मीद होगी अब। हाँ जी 24,000 है, ऑप्शन डी आपका, ठीक है, ऑप्शन डी। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पे इन्होंने मासिक बोला, जबकि क्वेश्चन में जाने अच्छा, हाँ क्वेश्चन में ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में जो डाटा था 1,08,000 का जो ये डाटा दे रखा, ये ईयरली दे रखा, वार्षिक, ये कैसे दे रखा, वार्षिक दे रखा है। तो ये जो आय आई ना बनकर मेरे दोस्त, ये जो कौशल की आय आई है बनकर, ये भी कैसी आई होगी, ये भी वार्षिक आई होगी, ईयरली। लेकिन ईयरली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वो मासिक पूछा। तो एक साल में 12 मंथ, एक साल की आय को 12 महीने से आप लोग डिवाइड करेंगे तो एक साल की जो उसकी आय आएगी वो आएगी कितनी, 24,000 रुपया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ा करें भाई, है ना, ऐसा नहीं कि हम भी भगवान नहीं है, गलती हमसे भी हो जाती है। तो हमने भी यहाँ ये चीज नहीं पढ़ी कि हाँ वो वार्षिक है या मंथली है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग देख लिया करें। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा जी, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए सर, यदि मैं इनकम से क्या करूं, यदि मैं इनकम से माइनस कर दूं खर्च, एक्सपेंसेस माइनस किया, तो मेरे पास जो बन का आएगा वो मेरे पास बन का आएगा क्या, सेविंग, यानी कि बचत मेरे पास बन का आ रही होगी, ठीक है। अब देखो कह रहा अपनी इनकम का 80% खर्च किया, ठीक है। इनकम में यहां मान कर चलता हूं, इनकम कितनी मैंने मान ली, यहाँ पे इनकम है 100 का जब 80% आप बनाएंगे तो कितना आएगा, 80 मैंने खर्च कर दिया, तो बचत कितनी रही जी, आप कहोगे सर बचत बन गई कितनी, 20। बचत कितनी बन गई, 20 बचत बन गई। अब देखिए, अब कह रहा मैंने अपनी इनकम में ना 16.2/3% की कर दी वृद्धि, 16.2/3 की। जब 100 पे 16.2/3% की आप वृद्धि करेंगे तो ये बन जाएगा 116.2/3%। कितना बनेगा, 116.2/3, ऐसा मान लेते, ठीक है, 116.2/3 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 पे जितने परसेंट की वृद्धि करेंगे उतना ही बन का आएगा, उसको जब 100 में जोड़ेंगे तो ये बनेगा 116.2/3। अब माइनस कह रहा उसने अपने खर्च में वृद्धि करी कितनी, 37.5% की। कितनी वृद्धि करी, 37.5 की। तो देखो जब मैं 80 पे 37.5 की वृद्धि करूंगा तो 37 दूनी 74 और एक कितना बनेगा 75, बटे में ये वाला 2 और गुना में परसेंटेज का 100, ठीक है। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 धाम कितना हो गया 80, 8 धाम कितना हो गया जी 80। तो ये आपका बन जाएगा कितना, 10 दिया कितना हो जाएगा 30, 10 दिया कितना हो जाएगा 30। यानी कि उसका जो खर्च पहले 80 था उसमें 30 और बढ़ा दिया, तो अब खर्च कितना बना जी, अब बना आप कहोगे सर 110। अब कितना खर्च बना, आप कहोगे सर 110 खर्च बना, ठीक है। अब यदि आय में से मैं खर्च घटा दूं, यदि मैं आय में से खर्च घटा दूं तो मेरे पास फिर से नई बचत बन के आएगी, ठीक है। जब 116 से ही 2/3 से 110 घटाएंगे तो फिर से ही बन के आएगा कितना, 16 से ही 2/3, कितना, सॉरी 6 से ही 2/3 कितना आएगा भैया जी, 6 से ही 2/3। या इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 6 18 और 2 कितना 20/3, इसको लिख सकता हूं कितना 20/3। तो ये पुरानी बचत है और ये आपकी कैसी है, नई बचत है। तो कह रहा जो नई बचत आपकी है ना, तो कह रहा वर्तमान बचत, तो नई बचत या वर्तमान बचत कितनी है 20/3। तो कह रहा है परसेंटेज में बतानी है। तो देखो कितने की बचत हुई, आप कहोगे जी 20/3 की तो मुझे हुई बचत, ठीक है। अब बचत होगी किस पे, तो आप कहोगे सर इनकम पे होगी। इनकम कितनी है 116 से ही 2/3%। तो इसको यदि मैं सोल्व करूंगा
तो 16 तिया 48 और 2 50 और 100 तिया 300, तो ये बन जाएगा कितना 350/3। इनकम कितनी बनेगी 350/3। तो ये जो बचत हुई है ये इनकम पे रही होगी, तो 20/3 और बटे कितने पे रही है 350/3। ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू बन आएगी 2 बटे कितनी 35, 2/35। अब परसेंटेज में पूछा तो गुना में 100 लगा देंगे, ठीक है। अब यहां बनेगा 5 सत्ते 35 और 5 से डिवाइड करेंगे 20, तो ये आपके पास बन आएगा कितना 40 बटे कितना 7, और 40/7% होगा आंसर में। या फिर इसे अगर सोल्व कर रखा तो फिर आंसर होगा आपका कितना 5/7%। कितना होगा फिर 5/7%। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ गए। मैंने इन डिटेल ये क्वेश्चन कराया आपको। यहाँ पर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाकर डायरेक्ट भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा इन डिटेल कराना था, तो इन डिटेल आप लोग समझ गए कैसे कैसे वैल्यू आई। एलिगेशन से क्यों नहीं कराया, क्योंकि यहाँ पे 16.5% और 37% ये जो भिन्न दे रखी थी ना, ये थोड़ी डिफिकल्ट बन जाती एलिगेशन में, ठीक है। तो इसलिए इन डिटेल मैंने सॉल्यूशन कराया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर है जी आपका 110। दोस्तों कल वीडियो नहीं डल पाई थी, थोड़ा उसका रीजन था यार, एक थोड़ा प्रॉब्लम है, काम में थोड़े बिजी थे, तो कल वीडियो नहीं डल पाई थी। और मैं कल भी शायद बिजी रहूंगा, कल मुझे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा, तो हो सकता है कल भी वीडियो ना मिले, है ना, या हो सकता है मैं लेट नाइट कल डाल दूं वीडियो, तो ठीक है। तो उस चीज की आप टेंशन ना लेना, 1-2 दिन का मुझे काम पड़ेगा, बाकी मैं अपना देख लूंगा। कह रहा राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपए बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी, उसकी मासिक आय कितनी है। देखो 110 क्वेश्चन है और कह रहा 20% मैंने खर्च किया, और फिर कह रहा जो शेष मेरे पास बचा उसका मैंने 15% खर्च किया, और कह रहा जब उसका शेष मेरे पास बच गया फिर मैंने उसका 30% खर्च किया। तो कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास 100 रुपए थे तो 100 में से मैंने 30 खर्च कर दिए, अब कितने बने 70। फिर मैंने जो बचे उसका इतना % खर्च कर दिया, उतना % खर्च करने के बाद जो मेरे पास बचे फिर मैंने उसका इतना % खर्च कर दिया। तो हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन में डिफरेंट है। और एक क्वेश्चन और मैंने आज आपको कराया है, वहां क्या है, वहां कहेगा 20% खर्च करा, 15 कहा, 30 करा, तो मैंने देखा था आपने सारी वैल्यू जोड़कर 55% उसने टोटल खर्च किया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि हर बार वो जो बच रहा उसका खर्च करता जा रहा, वहां टोटल खर्च नहीं कर रहा, जो बचता जा रहा उसका खर्च कर रहा है, ठीक है। तो देखो 20% की भिन्न बनेगी आपकी कितनी 1/5, इसकी बनेगी कितनी 3/20, और इसकी भिन्न बनेगी आपकी कितनी 3/10। कितनी बनेगी 3/10, ठीक है। मैं उसकी इनकम मान लेता हूं कितनी x, मैंने उसकी इनकम मानी, ठीक है। तो अपनी आय का यदि मैं इनकम उसकी 5 मानता हूं तो 5 में से 1 खर्च कर दिया, ठीक है भाई, 5 इनकम मानी 1 खर्च कर दिया, तो उसके पास जो बन गया कितना है 4 बटे कितना आएगा जी 5। कितना आएगा 4/5 गुना। ऐसे अब मैंने उसकी इनकम मानी कितनी 20, 20 में से मैंने 3 खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना बना जी आपका हो गया 17/20 बचा है, ठीक है। कितना बचा 17/20। अब मैंने उसकी इनकम मानी कितनी 10, 10 में से मैंने 3 खर्च कर दिया, तो अब मेरे पास कितना बचा जी 7/10। और इक्वल में जो बच रहे थे, इक्वल में जो बच रहा था उसके पास बच रहा था 9,520। कितना बच रहा 9,520, 9,520 दिखाई दे रहा है तक 9,520 मेरे पास बना। अब देखो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे कितना होगा जी 20, 4 पंजे कितना आएगा 20। अब देखो मैं आगे इसको डिवाइड कर रहा हूं 7 से, देखो अपने पास बनेगा x गुना ये बनेगा 17 गुना 7 बटे 5 पंजे 25, और गुना में कितना जाएगा जी 10, और इक्वल में 9,520, इक्वल में कितना 9,520, ठीक है। अब देखो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 5 25 हो गया, 7 तिया 21, कितना बचा जी 4, अब 4 यहाँ 42 हो गया, 7 6 42 और 0, ठीक है यहां तक। अब देखिए 17 से मैं डिवाइड करूंगा, 17 8 कितने 136, तो 80 बार डिवाइड हुआ,
तो x की वैल्यू आएगी ये भाग में, तो इसके गुना में चला जाएगा, तो ये बनेगा 80 गुना 25, दाम कितना हो गया जी 250, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी 25 अट्ठे कितना होगा 200, और 2 जीरो ये लगा दो, तो उसकी जो इनकम आएगी ना, उसकी जो आय थी वो कितनी थी मेरे दोस्त 20,000 थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया, इसके जैसे भैया बहुत सारे आएंगे अभी, है ना, इसके जैसे भाई बहुत सारे आएंगे अभी क्वेश्चन के अंदर, बहुत सारे आप क्वेश्चन देखना इसके जैसे, ठीक है। चलिए।